यानी बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर हुआ है तो कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, और क्या वो पहले अज्ञानी थे, है नहीं, यही तो बात है ना। देखो बंदे जी, इसमें मेरी नज़रिए से, मैं किसी संसार के नज़रिए से नहीं देखता हूँ, मेरे निजी नज़रिए से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संसार में दो प्रकार का ज्ञान है। पहला है न्यूनतम ज्ञान, जो कि सबको है, पैदा होने से मरने तक प्रायः सबको रहता है। और दूसरा ज्ञान है उच्चतम कोटि वाला ज्ञान, जो उच्च श्रेणी का ज्ञान है, जिसे हम शिरोमणि ज्ञान कहते हैं। तो संसार में जो न्यून ज्ञान है उस पर तो हम लोग पुस्तक द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, न्यून वाला ज्ञान, जो कि जिसको जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उसने पुस्तक में लिख दिया, तो वो न्यूनतम, वो सरलतापूर्वक मिल रहा है। लेकिन उच्च कोटि का जो ज्ञान है वो है जिसे हम आत्मज्ञान भी कहते हैं, जिसे हम खुद का ज्ञान कहते हैं, या फिर हम खुद की शरीर की जानकारी कहते हैं। और मेरे नज़रिए से वो है स्वर ज्ञान, यानी 5 तत्वों का ज्ञान, अर्थात प्रकृति रूपी ज्ञान। तो इसमें जो चीज़ें आ रही बनते जी उच्चतम ज्ञान में, अब इसमें देखो बुद्ध ने भी चर्चा की है कि 4 तत्वों से शरीर उत्पन्न है, 5वां तत्व उसी में प्रकृति में विलीन है। अब इनकी पुष्टि कैसे होती है, अपन ग्रंथ में भी पढ़ रहे, अपन दूसरे लोगों के मुँह से भी सुन रहे कि उनने 5 शील बनाए। शील का मतलब है कि इंसान का जो कुछ वातावरण होता है उसका आधार होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने इंसानी जीवन को चलना चाहिए। तो 5 शील हैं, तो 5 शील अगर इनकी व्याख्या में चले जाएं तो पहला शील अग्नि तत्व से मेल खाता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व भी का उद्देश्य यानी प्रकृति रूप है जो अग्नि तत्व से मेल खाता है। अग्नि तत्व जो कहता है यदि कोई प्राणी अगर मेरे ज्ञान का पूर्णता लाभ लेना चाहता है तो फिर उस व्यक्ति को अग्नि का यानी मेरा आदर करना पड़ेगा। और मेरा क्या आधार है कि अगर मेरी अशुद्धि होगी तो जीव हत्या करोगे तो मैं अशुद्ध में रूप में हो जाए, यानी मेरे अंदर विकराल रूप पैदा होगा। यदि आप जीव हत्या नहीं करते हैं, जीव दया करते हैं, तो फिर मेरा वही जिसे हम देखते हैं ना, प्रायः एक नीली अग्नि होती है, एक लाल और एक सफ़ेद, ये अग्नि की धाराएं हैं। तो ये तो प्राकृतिक मौसम के आधार पर हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी अपने अंदर भी है। वही अग्नि की जो अग्नि तत्व है वो नीली धारा में प्रवाहित हो जाता है, जो कि शुद्ध और एकदम से इंसान को पर्याप्त मात्र ज्ञान देने वाला, ऊर्जा देने वाला। यही हमें बुद्ध ने बताया है। उन्होंने समझा कि अब उन्होंने खाली अपनी भाषा में, पाली भाषा में कर दिया उसको, क्योंकि ये मूल सिद्धांत है प्रकृति का। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वो अपनी ही भाषा में लिख पाता है, अदर भाषा में लिख ही नहीं सकता है ना। ऐसे ही अगर हम दूसरे पर कहें तो बिना मांगे वाली वस्तु, अधन्य दाना वाला जो सील है, तो ये जाता है झूठ यानी पवन तत्व को। तो पवन तत्व अगर इंसान को शुद्ध करना है तो झूठ बोलना त्याग करना पड़ेगा। तो इससे हमें मालूम चलता है कि प्रकृति का ये आधार उन्होंने अपने जीवन में देखा। तीसरा है व्यभिचार। तो जो व्यभिचार जो तत्व है यह जाता है अपने पृथ्वी तत्व की ओर। व्यभिचार को शुद्ध करना वो ये पृथ्वी तत्व की ओर जाता है, यानी व्यभिचार करने वाला व्यक्ति का जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व से ग्रसित दूषित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। इसलिए उन्होंने इसे मूषावादा मतलब व्यभिचार में रख दिया है। और 5वां है जो सुरामेय, यानी ये जो चीज़ है ये आकाश का है, यानी यहाँ अगर ये चीज़ करते ये बुद्धि पर अटैक करती है। तो जब बुद्धि ही नहीं होगी इंसान को तो फिर कैसे चेतना आएगी। तो ये 5वां तत्व आकाश का स्वरूप को खराब करता है। तो मेरा समझ है जो कि बुद्ध को भी तत्व ज्ञान का अनुभव हुआ है, जो कि उच्च कोटि का ज्ञान है और सर्व शिरोमणि ज्ञान है। यहाँ पर इंसान अपने अंतर्दृष्टि से किसी की भी भावना को पढ़ सकता है, किसी की भावना को छू सकता है, बिना बोले, वो बिना देखे, वो बिना सुने उसके बारे में बस विचार उसके पास आना चाहिए कि वो फलाना व्यक्ति है या आपके पास आने वाला है। विचार आते ही वो
जो व्यक्ति को इन जो तत्व ज्ञान का यानी उच्चतम कोटि ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्ति है उसको अगर होता है तो वो बिना समझे, बिना बोले, बिना देखे उस व्यक्ति के बारे में जान सकता है। तो यही प्रक्रिया बुद्ध की है कि वो जो उनके पास जाता था तो पहले से उसके बारे में पूर्णतः जानते थे कि ये व्यक्ति क्यों आया मेरे पास। तो मेरे विचार द्वारा तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्रकृति का ज्ञान उन्हें हुआ था और न्यूनतम कोटि का ज्ञान तो सबके पास है और रहेगा, उनको भी था। पर उच्च कोटि का ज्ञान जो है उन्हें प्रकृति का ज्ञान जब हुआ अनुभव, जब उन्होंने खोज की अब मेरे शरीर के अंदर क्या है और इसी के अंदर दुख और सुख का निवारण हो सकता है, जिसको उच्चतम कोटि का ज्ञान है वही मुक्त जीवन है, उसका मन शांत है। ये सारी चीज़ें मेरे विचार से आती है कि उनको भी तत्वों का ज्ञान ही हुआ है, यानी अर्थात प्रकृति का ज्ञान। अब आपके विचार हैं, जैसे आप उन्हें समझे। मतलब जो है कि ठीक है, आपने जो बताया है वो सही है, यथार्थ भी है, यथार्थ है। लेकिन जो चीज़ें उनको ज्ञान होने के बाद बताई हैं वो ज्ञान मेरा पहले मत हो, जब इन्हें गिराए त्याग नहीं करो तब भी था। कहीं हमें जो लगा था कि जो ज्ञान, जो चर्चा इन्होंने जो बातें बताई है विज्ञान है ना पहले मत हो, फिर मिलो कहा है। जब इन्हें गिराए त्याग नहीं करो तब आतो, तब उन्हें ग्रह त्याग उन्होंने इसीलिए तो किया था ना कि ये दुख और दुख का कारण और दुख का निवारण, इसी के संसार के पीछे तो उन्होंने ग्रह त्याग किया था। तो पहले उन्हें न्यून ये चीज आ रही है कि किसी की खोज करना, ये न्यून ज्ञान के अंतर्गत आती है। जो न्यून ज्ञान है मीडियम यानी जो सबको है, लेकिन उसकी खोज तक पहुंच जाना ये उच्च कोटि का ज्ञान है। जैसे एक स्टूडेंट, उसको पढ़ना तो आता है, कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है, पर उस पुस्तक के अनुभव अगर लिखे हैं उसमें तो अनुभव तो उसको टीचर ही कराएगा ना, है ना। तो ऐसा अनुभव जब उन्होंने अंदर घुस के देखा नहीं अपने शरीर के अंदर ही, तब जाकर के उन्हें प्रकृति का ज्ञान हुआ, तब जाकर के उसका भेद खुला उन्हें। आपका बात से ठिकाने पे आई, अब आई पहले नहीं आ रही थी। अब जो है देखो, जिस समय सिद्धार्थ गौतम उनकी माँ कह रही थी प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी से हर शब्द पर प्रश्न पूछ सकते, जो भी वो कहे तुरंत में उत्तर पूछ सकते। तो उत्तर कछु कछु तो विद्या देती, लेकिन कछु कछु नहीं दे पाती। तो वे सिद्धार्थ पूछ रहा है, माँ जो बताओ तो हमको रोजी न तैयार करती, नवाती दबाती, कपड़ा पहनाती, तेल सावल सब करती हो, आज सारा काम तुम वैसे ही कर रही, लेकिन आज तुम दूसरी चीज पकड़ा रही, तो ये क्यों पकड़ा रही? अब वे क्या पकड़ा रही थी कि उनके भाई बहन शिकार के लिए तैयार हो रहे थे और जाने तो तब माँ ने धनुष और बाण उनको हाथ में थमाओ, तैयार कर धनुष थमाया कि जाओ अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के साथ जंगल में घूमो और शिकार करो। तब मैंने प्रश्न करो कि माँ जो बताओ जो धनुष बाण तुम जा रही तो जो काय के लाए जा रहे? अरे बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम होता है शिकार खेलना। तो उनकी शिकार खेलना जरूरी है क्या? अरे हाँ बोले जरूरी। हाँ बोले शिकार के माध्यम से आपका जो तीर है वो सही ठिकाने पे लगेगा। जब शिकार खोलोगे तभी तो तुम्हारा आवाज है और ठिकाने पे लगेगा। अब जैसे उन्होंने कहा कि शिकार क्यों खेली जाती कि
धनुष बाण चलाना क्यों सीखा जाता है कि कोई शत्रु और चढ़ाई कर देवे राज पे, तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? धनुष के माध्यम से करोगे ना। तो बोले लड़ाई से हुआ था वो, अगर लड़ाई बिना लड़ाई का तो हो सका। बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो जब जो बात वे किया रहा है तो कभी अज्ञान रहती है नहीं, उन्हें ये बात तो न्यून ज्ञान में न्यून ज्ञान के अंतर्गत जो चीज़ आ रही है ना, तो इतना तो उनको बोध है ना उस चीज़ का, बोध है कि अच्छा। फिर दूसरी बात, उनके भाई बहन शिकार खेल के लिए निकल जाती है और देवदत्त जो है हंस में बांध देता है। तो हंस उनके जरा जब गिरता है तो कनौ को वे जो है बैठे थे, उन्हें जब देखा तो गए तो उनको दवा पट्टी करी, वहीं वहीं पिलाओ सांत्वना दवाई। तो उनके अंदर मैत्री भी आती पाई जात। हाँ, मैत्री का जो नाम है, दया का नाम है मैत्री। हाँ, दया थी। जिस व्यक्ति के अंदर दया होगी वही मैत्री का फर्ज निभाएगा, वरना सब लोग नहीं कर सकते। तो करुणा, मैत्री, हाँ, प्रेम, ये चीज़ें पहले ही से पाई ये कई चीज़ है, लेकिन नाम अलग अलग पर्यायवाची रूप में। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है आपका। दूसरी बात, जब नदी पर जब झगड़ा हुआ पानी के मध्य, हाँ, तो उन्होंने कहा था बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। सही है। अबैर से बैर शांत होगा। हाँ, तो ज्ञान तो पहले आता होगा ना पहले। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त? देखो बंते जी, हाँ। यही तो अपनी बुद्धि की जो बात है। देखो, न्यून ज्ञान का मतलब अर्थात है कि अच्छा और बुरे की पहचान। ये न्यून ज्ञान का अर्थ है कि हमें अच्छा और बुरा क्या है, इसका तो हमारे पास बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर जो सटीक रूप से विवेक लगा है, विवेक भेद खोल देता है कि ये अच्छा के पल्ले में जा रहा है और ये बुराई के पल्ले में जा रहा है। यानी तो कम ज्यादा की, यानी कम ज्यादा वजन है उसका आकलन करने वाला विवेक बैठा है। तो ये तो नॉर्मल सबको हो रहा है और ये जन्म से मरण तक चलता है। अब अच्छा और बुरा कर्म पैदा कहाँ से हो रहा है, ये उसकी उन्होंने खोज की, जो उच्च कोटि में आता है। यानी जड़ हमने कर्म किया, वो कर्म पहले से ही सुनिश्चित था मेरे पास, क्योंकि प्रकृति हमें बताती है कि ये कर्म आज आपका पहले से ये सुनिश्चित हो चुका है। यानी जब हम सुबह जागते हैं ना, तो पूरे दिन की हमें प्रकृति बता देती है कि आज आपके साथ ये चीज होने वाली है। तो ये क्या है, ये तो प्रकृति का ज्ञान है। अब उसको पहले से देख लेना, ये उच्च कोटि का ज्ञान है, क्योंकि हमें अच्छा और बुरा का अनुभव हो चुका है। अब वो करके देखेगा, वो न्यून में आ जाएगा। यानी उसके साथ जब बीतेगा वो पल, तब उसे पता चलेगा अरे ये तो खराब होगा मेरे हाथ से, ये मेरे हाथ से अच्छा हुआ, ये तो करने के बाद है। तो वो जो पहले था, उन्हें दिखाई दे रहा था कि हंस को देवदत्त ने मारा, तो ये तो दिखाई दे रहा है, यानी तत्काल हो रहा है ना। तो उनकी बुद्धि और विवेक दोनों साथ में लगे तो वो भेद बता रहे हैं। यानी ये भी कोई कम नहीं है, ये सतपुरुषी व्यक्ति के पास होता है कि तत्काल वो व्यक्ति अपने शब्द को पारक कर ले कि ये मतलब ये गलत है और ये सही है। सभी लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से फर्क करने की क्षमता सबके अंदर होती है, अधिकता देखते हैं हम। लेकिन ये जो स्वाभिमान के बदौलत जो बोल सकता है तत्काल मुंह पर कि नहीं ये काम गलत है और ये सही है तुम्हारा, ये स्वाभिमान, यानी उनके पास, जैसे हम ऐसा कहेंगे कि प्रकृति का एक सद्गुण है जिसका नाम है स्वाभिमान। तो उनके पास वो भी था स्वाभिमान, इसलिए उन्होंने उस कार्य को देवदत्त के मुंह पर ही बोल दिया कि नहीं ये गलत है, और उसका सही चयन करके उन्होंने उसकी रक्षा की, हंस की। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है, यानी उनका जो जन्म था वो प्रकृति का आधे ज्ञान के साथ तो था। अब उन्हें खाली इतना पता पाना था कि ये ज्ञान पैदा कैसे हो रहा है, मतलब पैदा कहाँ से हो रहा है। तो पैदा करने के लिए उन्होंने इतने जीवन में कष्ट जो झेले हैं, उसके लिए यही मेहनत असली है। इसलिए हम लोग वहाँ भटक जाते हैं, क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते हैं लोग बाग, सरलतापूर्वक ज्ञान तक पहुँचना चाहते हैं। इनको ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि ये तो ऊपरी ज्ञान होगा,
मतलब एक दूसरे के द्वारा मिलो। हाँ, एक दूसरे के द्वारा। अच्छा, अब जैसे आज हम अब बब्बा को नहीं आना थे, बाप को नहीं आना थे, पापा नहीं आना थे, बिल्कुल। है तो हमें तो जो काऊ ने बताओ है, कौ ने बताया है हैं? और हमारे मतलब आएगा, अब हमारे पास आओ, हम बिल्कुल। जानने लगे, जानने लगे, तो ये तो दूसरे को बताओ भाव है, बताओ। लेकिन खुद को खोजो भाव हम पे कछ भी नहीं है। हाँ, वही मैं उसी की बात करें, वो है उच्च कोटि का ज्ञान। हाँ। अब आपने एकदम करेक्ट बात बोली हाँ। कि इंसान देखो, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि ग्रंथ में लिखी हुए उसे मत मानना, किसी ने सुनाई हो बग्गे मत मानना, कहीं तुमने काउंट रूल से चली आई मैंने जन्म जन्म से, हाँ। तो उसे भी मत मानना। लेकिन विवेक में आया उसे मानना, ये क्या है? विवेक अंतर यानी प्रकृति का एक सद्गुण है, क्योंकि जब इंसान का विवेक खुलता है तभी इंसान को पता चलता है कि सही और गलत क्या है। तो ये कहना को उन्हें जब वहाँ धसके देखो, उन्होंने उसमें घुसा है। अब घुसना क्या है? बुद्ध की कोई भी वाणी ले लो, 8 कमल में लिख रहे, यानी अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है? यानी हमने 8 कमलों का ज्ञान कर लिया है, जिसमें से स्वतः इससे कह सकते हैं कि 5 तत्व, 6ठा है मन, और 7 है शरीर, और 8 है इस शरीर में चलाने वाला जो ब्रह्म है वो, यानी 8 चीज़ों का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी 8 कमल, यानी अष्टांगिक मार्ग है। अब इसको सरलतापूर्वक हम जैसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है। ये अंतर्दृष्टि में जब जाएंगे हम तभी मालूम चलेगा कि ये मार्ग क्या है। हमारे कहने से, आपके कहने से ही सरलतापूर्वक नहीं होता है, ये स्वतः पैदा किया जाता है। इसी को कहते हैं उच्च कोटि का ज्ञान। तो बुद्ध ने बुद्ध गया के नीचे उच्च कोटि का ज्ञान अर्थात प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया।